सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द इनसाइड सीरीज। तो आज हमारे साथ है वन ऑफ द रिनाउंड फैकल्टी ऑफ उदयपुर। ही वर्क्स एज अ गेस्ट फैकल्टी इन डिफरेंट कॉलेजेस लाइक वाणिज्य भवन, कॉमर्स कॉलेज एंड विद्यापीठ। सो आज हम उनके माइंडसेट को समझने की कोशिश करेंगे और एज ए टीचर वो कैसे देखते हैं एजुकेशन सिस्टम को, हम वो जानने की कोशिश करेंगे और क्लास के थोड़े गॉसिप्स भी उनके साथ शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे। So let's start the conversation. So hello sir, कैसे हैं आप? Very fine. I'm so glad that तुमने यहाँ पे कॉल किया है और इन सब चीज़ों के लिए एक प्रॉपर ढंग से, ताकि हम माइंडसेट समझ सकें स्टूडेंट्स का क्या चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम क्या चल रहा है। ऑल्दो मैं इन सब चीज़ों के लिए बहुत छोटा हूँ, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं इन चीज़ों को ओवरकम कर सकूँ, बता पाऊँ तुम्हें। बिल्कुल सर, मोटिव ये रहेगा कि एजुकेशन सिस्टम को भी समझेंगे और बहुत ज़्यादा क्यूरियस है आने वाली ऑडियंस, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी ऑडियंस है वो हमारा जो आपके स्टूडेंट्स भी हैं उसमें, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपसे, आपको सुनने के लिए और आपकी बातें जानने के लिए कि आप एज ए स्टूडेंट कैसे थे। हम बहुत सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे और होप कि हम थोड़ी से गॉसिप्स और आपके साथ डिस्कस करेंगे इस जर्नी में। तो सर, हर क्लास में एंटर करने से पहले मैंने ये ऑब्जर्व किया एज ए स्टूडेंट, हर टीचर की एक माइंडसेट रहता है कि आज जो अगला घंटा वो टीचर इन्वेस्ट करने वाले उस क्लास में, तो वो कैसे एक शेड्यूल करके आते हैं। कुछ टीचर्स का अप्रोच रहता है एक टास्क, पर्टिकुलर टॉपिक उनको वाइंड अप करना है। कुछ टीचर्स का अप्रोच अलग रहता है। तो आपका क्या अप्रोच रहता है एक क्लास से पहले? देखो, 2 से 3 चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं जब आप किसी क्लास के अंदर एंटर करते हैं। तो उस क्लास के अंदर आपके पास में वेरिड नेचर के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ लोगों का सिर्फ वहाँ पे बात करने का मन होता है, कुछ लोगों को पढ़ाई करने का मन होता है, कुछ लोग वहाँ पे अलग मेंटालिटी के साथ में आते हैं। तो सबसे पहले तो आप मेरे स्टूडेंट रहे भी हैं, है ना, यू आर माई स्टूडेंट, वन ऑफ द गुड स्टूडेंट। तो आपने कभी भी मुझे टेबल पे और कुर्सी पे बैठ के नहीं देखा होगा। मैं हमेशा क्लास में रोटेट करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, और साथ के साथ में मेरी कोशिश ये रहती है जब कोई बात कर रहा है तो मैं उसको स्प्लिट करूँ और मेरे को जो कन्वे करना है मैसेज में, वो मैसेज कन्वे करूँ। उसके बाद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मेरा नॉर्मली मैं पूछता हूँ लोगों से कि वेदर यू गॉट द पॉइंट और नॉट। दिस इज अ रूटीन हैबिट। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि अपन जो मुझे पॉइंट कवर करना है वो मैं पॉइंट कवर करूँ। बट कभी भी ये प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि वो उसी दिन ही कवर करना है। मैं पर्सनली मानता हूँ कि अगर हमारे पास में नॉर्मली 5 यूनिट्स होती हैं, 5 यूनिट में से अगर कोई पार्ट छूट जाए, 1 यूनिट छूट जाए, चलेगा। लेकिन अगर आप 4 यूनिट भी कवर करवा रहे हैं और आप सेटिस्फाइड हैं कि आपके स्टूडेंट को समझ में आ गया है, तो वो ज्यादा वर्थफुल है एज कम्पेयर टू कि आप 5 यूनिट कर रहे हैं और बच्चा ही सेटिस्फाइड नहीं है। काइंड ऑफ ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जब एक टीचर एंटर करता है वो अपने माइंडसेट के साथ है, स्टूडेंट्स अपने माइंडसेट के साथ है, और फिर वो कहीं ना कहीं क्लैश करते हैं माइंडसेट्स। आप बेसिक से ग्राउंड लेवल से उनका माइंडसेट उठाते हो और अपने माइंडसेट तक उसको लेके आते हो। जो गैप है टीचर्स के माइंडसेट का और स्टूडेंट के माइंडसेट का, उसको गैप को फिल कर देते हैं। टीचर की यही कोशिश होती है और हर टीचर्स को अपने अलग अलग तरीके से इसको अचीव करने की कोशिश करता है। और मेरे हिसाब से हर टीचर आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। मतलब आज कोई सा भी, मतलब हम कई बार ऐसा बोलते हैं टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, ये टीचर बुरा पढ़ा है। जो टीचर बुरा भी पढ़ाता है तो वो भी हमको कुछ ना कुछ लर्निंग्स देके जाता है। और ऐसा होता ही नहीं कोई टीचर, क्योंकि आज कोई भी टीचर बन रहा है तो बहुत ही अलग अलग जगहों से फिल्टर होके, अलग अलग जगहों से इंटरव्यू देने के बाद, आज गेस्ट फैकल्टी तो उनके भी इंटरव्यूज होते हैं, ऐसे ही नहीं उनको अपॉइंट कर दिया जाता है। तो जरूरी है और होना चाहिए, जो गैप होना चाहिए स्टूडेंट का जो परसेप्शन है और जो टीचर का परसेप्शन है, ये जितना गैप कम रहेगा उतना स्टूडेंट के लिए पढ़ने में उसको मजा आएगा और वो चीजों को जल्दी ग्रैब्स और एब्जॉर्ब कर पाएगा। सो सर, टीचिंग में आने से पहले आपके बहुत सारे फेजेस थे, तो आपकी क्या लर्निंग्स थी उसमें इतने फेजेस में, और आपके एक्सपीरियंस कैसे थे उससे पहले? मतलब व्हाट यू मीन टू आस्क, फेजेस विद रिस्पेक्ट टू जॉब प्रोफाइल और लाइक दैट? इन लाइफस्टाइल. See, lifestyle was something very different. I lost my father. After that, I got an employment with Sun Pharma as a medical representative. वहाँ पे 3 साल काम किया। तो what was the learning from that point कि अगर आप 1 मिनट भी लेट हो जाते हो तो आपकी डॉक्टर की कॉल नहीं हो सकती है। तो टाइम मैनेजमेंट जो था वो प्रैक्टिकली सन फार्मा से सीखने को मिला। और सन फार्मा में मुझे 2 बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटीज मिली थी। एक का नाम संजीव सर था, ही वॉज अ हेड ट्रेनर। जो एक्चुअल में मेरा ग्रूमिंग जो सेल्स को लेके हुआ था वो उन्होंने ही किया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट मुझे नर्चर किया था, वो क्या था, मिस्टर भरत आसवानी, ही वाज रीजनल सेल्स मैनेजर। तो मैं आज भी जो मेरे एक्चुअल में जो सेल्स
जो गुरु हैं और जो मेरा जो ग्रूमिंग हुआ है, जो मेरा डेवलपमेंट हुआ है, मुझे लगता है उन दोनों की वजह से ही हुआ है। पोस्ट दैट वहाँ से लर्निंग था टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी वर्किंग इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। वो बहुत बड़ा किक था जो मैंने अपने आप को ही लगा दिया था, और इट वॉज वेरी टफ, क्योंकि आप इंश्योरेंस बेचना इतना ईजी नहीं रहता है। और आप बीइंग अ सेल्स मैनेजर, जब आपके पास में लोग आते हैं तो एडवाइजर्स जो आते हैं वो डेडवुड एडवाइजर्स होते हैं। अब कौन इंश्योरेंस की सेल्स में आता है जो नॉर्मली 3-4 अलग अलग बिजनेस करके आए। अब आप उनको समझा रहे हो कि भाई आप ये बिजनेस करो, वो बिजनेस करो, बट एट द एंड ऑफ द डे इंश्योरेंस में 2 चीजें बहुत ही मैं सीखने को मिली मुझे। पहला तो आप ईगो हमेशा घर पे टांग के आओ, तभी आप इंश्योरेंस बेच सकते हो, जो आज भी लाइफ में मैंने ऑप्ट कर रखा है। और दूसरा, आप जब लोगों से पैसे लेते हो तो आपके ऊपर एक बहुत अनड्यू प्रेशर होता है सेल्स का। भाई आपके जो बॉस हैं, अलग अलग कंपनीज में अलग अलग बॉस, उनका प्रेशर होता है। बट आप जब किसी से पैसे लेते हो तो आप उसको फेक या गलत इंफॉर्मेशन देके प्रोडक्ट मत बेचिए। तो सर स्टूडेंट के साथ आपका बॉन्ड कैसा रहता है? देखो, स्टूडेंट्स के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि टीचर तभी टीचर है जब उसके पीछे स्टूडेंट्स हो। तो हम टीचर तब तक हैं जब तक स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत सारे वेरिड बॉन्ड्स होते हैं। कई बार वो मेरे को उनको ब्रदर की तरह डील करना होता है, कई बार पेरेंट्स की तरह डील करना होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे रिलेशंस आप स्टूडेंट से मेंटेन करते हैं, और ये एक टीचर का पार्ट है, एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स है टीचर की। सर मैं जितना जानता हूँ आप सेंट पॉल्स से पास आउट है, और आप कैसे स्टूडेंट थे, बैक बेंचर टाइप या स्टूडियस? देखो, ये थोड़ा सा बोलना इस पॉइंट पे, पर फिर भी मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। मैं सेंट पॉल्स बैच 1998 से पास आउट हूँ, और थ्रू आउट द स्टडीज आई यूज्ड टू बी बैक बेंचर, एवरेज स्टूडेंट, नॉर्मली 60 to 65% स्कोर करने वाला बंदा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो बैक बेंचर्स हैं दे आर मोर सक्सेसफुल एज कम्पेयर टू जो आगे बैठे होते हैं। तो दैट अगेन, वो जो दोस्त थे बैक बेंचर्स जो बैठे हुए थे, हम आज भी 25 साल हो गए, सारे दोस्त हैं। पर जो आगे बैठते थे, जो स्टूडियस बच्चे होते थे, वो आज डिस्कनेक्टेड हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लाइफ में आप बैक बेंचर्स आर मोर सक्सेसफुल। उनको पता है कि भाई मुझे पान की दुकान ही खोलनी है, जबकि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, स्टूडियस बच्चा है, उसको पता नहीं होता। उसको ये पता रहता है कि मुझे सीए भी करना है, मुझे सीएस भी करना है। दे आर मोर कंफ्यूज एंड दे आर नॉट एज गुड इन लाइफ एज कंपेयर टू बैक बेंचर्स। सर आपका स्टूडेंट को लेकर क्या मैसेज रहेगा स्टूडेंट? देखो, आज का जो यूथ है, आज के जो स्टूडेंट्स हैं, वो पहले ही बहुत एडवांस हैं। वो आज इंटरनेट चला रहे हैं, वो यूट्यूब चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, बहुत एक्टिव है। मैं 2 से 3 चीजें पुटअप करना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है मोबाइल पे, उसको आप बहुत रिड्यूस करें, क्योंकि लाइफ में ये आपको बहुत कुछ देने वाला नहीं है। सेकेंड थिंग, 5R प्रिंसिपल है, दैट इज राइट थिंग, राइट एज, राइट मैनर, राइट प्लेस एंड राइट वे। तो दिस शुड ऑलवेज बी ऑप्टेड। आप लाइफ में इसको ऑप्ट करें। बहुत सारे मैसेजेस हैं स्टूडेंट्स को देने के लिए। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आप प्रॉपरली अपना काम करें। आप सोचें कि मैं एक दिन में ही आगे निकल जाऊंगा। अभी बहुत सारे इस तरह के चैनल्स, मतलब चीजें आ रही हैं जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग्स कह रहे हैं। वो बहुत कुछ नहीं है। दे यूज्ड टू ब्लफ द पीपल, है ना। आप बहुत जल्दी अगर आप पैसा अर्न करना चाहते हैं तो वो कहते हैं ना कि भाई झूठ जो है वो बहुत चकाचौंध होता है, लेकिन जो सच्चा होता है वो खरा होता है, लेकिन अडल मतलब निश्चित वहां पे खड़ा रहता है। तो आप प्लीज इन ब्लफ्स में नहीं जाए। जैसे जैसे अपना कैरियर स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑन द वे लोग मिलेंगे, है ना, जो आपको ब्लफ करने के लिए आपको तैयार करेंगे। वो मल्टी लेवल मार्केटिंग में ले जाएंगे, वो आपसे पैसा ले लेंगे, बाद में लापता हो जाएंगे। तो अभी बहुत चल रहा है, तो प्लीज उसको अवॉइड करें। और सबसे लास्ट में जो मैं सब स्टूडेंट्स के लिए एक ही मैसेज ड्रॉप करना चाहता हूँ, वो ये है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो बीच में छूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। डेफिनेटली आपके साथ वापस कनेक्ट करूंगा। हम एक एक टॉपिक पे बहुत डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। 100% इट विल बी माय प्लेजर। थैंक यू सो मच सर।